दिया कि इसका कुछ जीर्णोद्धार अगर करा दिया जाता है तो इससे इनकी फलदायी क्षमता फिर से वापस आ जाएगी। हमने ये सुझाव दिया कि जो ना फलने वाली डालें हैं अगर वो काट के हटा दी जाती है तो उस पर हम अनुदान देंगे। तो इनको लगभग 20,000 रुपये हम आर्थिक सहायता दे देंगे। हाँ, आइए हम आपको बताते हैं। ये जो है आम की जो पुरानी ये बाग पेड़ है, देखने से प्रतीत होती है, लेकिन अच्छी सेवा न कर पाने के कारण इसके फल देने के लिए सटी हुई है। इन शाखाओं को काट दिया जाए। तो अभी इन्होंने कटाई की है। देखिए ऊपर 1-2 शाखाओं को काट दिया गया है। अब इनसे मैंने कहा है कि किसी ट्रेंड पर्सन को ला कर जाए तो संभावना है कि जो शाखाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं जाने से इनका पुनर्जीवन हो जाएगा। आज सहेलिया गांव में आए हैं मिस्टर आदिल हुसैन के गांव में। इनकी अपनी 2 हेक्टेयर के आसपास की आमों की बाग है जो काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं और लगभग 40 वर्ष के आसपास की हैं। इन बागों को हमने सुझाव दिया कि इसका कुछ जीर्णोद्धार अगर करा दिया जाता है तो इससे इनकी फलदायी क्षमता फिर से वापस आ जाएगी। तो इस पे ये राजी हुए और इन्होंने हमारे विभाग से जो एक स्कीम है फलपट्टी विकास योजना, इस योजना के अंतर्गत इन्होंने आवेदन किया और अभी इनके यहाँ बागों की कटाई छटाई का कार्य पूरा हुआ है, जिसमें हमने ये सुझाव दिया कि जो ना फलने वाली डालें हैं अगर वो काट के हटा दी जाती हैं तो उस पर हम अनुदान देंगे। तो इनको लगभग 20,000 रुपये हम आर्थिक सहायता दे देंगे, बाकी ये अपना पैसा खुद लगाएंगे। हमें उम्मीद है कि इनकी बागों का पुनर्जीवन फिर से हो जाएगा और ये एक अच्छे फल देने के लायक बना देंगे। ये है कि इसमें हम किसी भी किसान को जीर्णोद्धार कार्यक्रम के लिए हमारी जो योजना है वो है एकीकृत बागवानी मिशन योजना, जिसमें किसान का अपनी ज़मीन का प्रमाण पत्र होना चाहिए, खसरा होनी चाहिए और बाग लगे होने चाहिए। एक खतौनी और आधार कार्ड के साथ हमारे पोर्टल पे ऑनलाइन पंजीयन कराया जाता है और उस पंजीयन में फिर ये आवेदन के माध्यम से जीर्णोद्धार के लिए आवेदन करते हैं। और फिर हम चूँकि जीर्णोद्धार करने का जो उपयुक्त समय होता है वो अक्टूबर से लेकर के नवंबर-दिसंबर तक होता है। आमों का जीर्णोद्धार इसी समय किया जाता है। तो इन्होंने फिर इनका आवेदन चयनित हुआ और इन्होंने अभी जल्दी से ही करीबन 3-4 दिनों से कटाई का कार्य कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा मेरे सुपरविजन में भी देख रेख में कराया गया है, अच्छा हो गया है। उम्मीद करते हैं कि अच्छा होगा। इनको हम 20,000 रुपये आर्थिक सहायता 1 हेक्टेयर पे देंगे। आपको बताऊंगा कि ये जो जनपद बाराबंकी है ये आम की बागवानी के लिए बेसिकली देवा बंकी और साथ में मैक्सिमम एरिया जो है इस ज़िले का वो दरियाबाद, पूरे डलई और मसौली रामनगर में बागों का क्षेत्र है, जहां बहुत बड़े बड़े बागवान हैं और कई प्रजातियों के कुछ उसमें नई बागें भी हैं और कुछ पुरानी भी बागें हैं। तो जिन जिन पुरानी बागें हैं उनसे ये बताया गया है कि यदि आप अपने बागों में फल ठीक से लेना चाहते हैं तो इसका रिज्यूमिनेशन करावें और हम इनको अनुदान देंगे। तो करीबन मान के चलिए कि हर साल 2 से 4 हेक्टेयर का हमें लक्ष्य प्राप्त होता है निदेशालय स्तर से। तो उन 2 से 4 हेक्टेयर के किसानों का हम जीर्णोद्धार कार्यक्रम कराते रहते हैं। इस साल कितना लक्ष्य आप लोगों ने निर्धारित किया था और कितना सफल रहे हैं इसको पूरा करने? इस साल का जो लक्ष्य है हमें वो 4 हेक्टेयर का मिला हुआ है। 2 हेक्टेयर विकासखंड बंकी और देवा के लिए है और 2 हेक्टेयर अन्य विकास खंडों के लिए है, जिसमें हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे पूरे डलई या दरियाबाद के बागवान हैं उनके यहाँ कराएंगे, उनका भी चयन किया जा सके। कई लोगों ने आवेदन किया है लेकिन उसमें जो प्रथम आवक के हिसाब से जो पहले जिन्होंने किया होगा उनके हम जीर्णोद्धार का लाभ देंगे।